अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों ने तारीख 4 अगस्त 2026 के रोज श्रीमती माधुरी मिसाल मैडम, नगर विकास राज्य मंत्री, परभणी शहर महानगर पालिका के बढ़ते हुए अनुदान, उसी तरह से 9 डेली वेजेस पे काम करने वाले कर्मचारियों को कायम स्वरूपी करने का प्रस्ताव शासन दरबार में भेजने के लिए महापालिका ने सूचना देने के बावजूद जल्द से जल्द इसे कार्य करने के लिए महानगर पालिका में होने वाले कैबिनेट में बढ़ाकर अनुदान के विषय को हल कर देने को लेकर खुशी का माहौल दिखाई दिया। इसी खुशी को दोगुना करने के लिए किसी की भी अफवाहों पर भरोसा न करें और म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना संगठन परभणी और उसी तरह से संस्थापक अध्यक्ष बबरराव जी नाना घोलप और सुधाकर भाऊ बड़ गुजर, इनके हमेशा के लिए उनके पीछे रहते हुए नगर विकास सचिव सशस्त्र बुद्धे, इनके साथ भी चर्चा की गई और जल्द से जल्द इन कैबिनेट में इसका रास्ता निकालने की बात की गई है और निकलेगा भी, ऐसा बताया गया है। पूरा भरोसा रखते हुए इसलिए म्युनिसिपल कामगार सेना जिला उपाध्यक्ष नजम खान, जिला सरचिटनीस मनोज गहलोत, उसी तरह से जिला कोषाध्यक्ष शेख इस्माइल, जिला संगठक योगेंद्र कागड़ा, जिला प्रवक्ता रोहित प्रधान, ये सभी ने इस समय कोशिश की है। इसके बाद भी कर्मचारी अधिकारियों के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे, ऐसा यहाँ पर एकजुट रहने की बात बताई है। हमें चाय पानी पिलाओ, ऐसा कहते हुए घर में आए हुए एक ने घर में सोने के रखे हुए आभूषण और नकदी रकम कुल मिलाकर 1,67,000 रुपयों का मुद्देमाल लेकर चुराकर फरार हुआ। यह घटना परभणी शहर के वांगी रोड स्थित स्वच्छता कॉलोनी में घटी है। ये इस मामले में 4 अगस्त के रोज नाननपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। रेखा ओटे इन्होंने तकरार दी है कि 28 जुलाई के सुबह 11:30 बजे के दरमियान राशि के कंकरे लेकर बिकाने वाला व्यक्ति फिरियादी के घर के सामने आया। उसने चाय पानी पीने की मांग की। इस पर फिरियादी ने संबंधित व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाकर और उसके लिए चाय बनाने के लिए गई। 29 जुलाई के रोज आभूषण पहनने को देखा तो वहां पर फिरियादी जहां बैठा हुआ था उस जगह से आभूषण गायब थे। वहां नहीं दिखाई देने पर घर पर आए हुआ राशि के कंकरे लेकर बिकाने वाला व्यक्ति ने ही उनके आभूषण चोरी किए हैं, ऐसा जब उनके दिमाग में आया। उन्होंने तुरंत उसे फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन बंद था। व्यक्ति ने ही आभूषण चुरा कर ले गए, इसकी पूरी तरह से सामने आते हुए 4 अगस्त के रोज नाननपेट पुलिस थाने में तकरार दी गई है। इस व्यक्ति ने सोने के तेल, मनी, पत्ता, झुमके, नकदी रकम ऐसे कुल मिलाकर 1,67,000 रुपये का मुद्देमाल लेकर फरार हुआ है। इस मामले में नाननपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। शहर महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा आज 5 अगस्त 2026 के रोज परभणी के बी रघुनाथ सभागार में आयोजित की गई, जिसमें महापौर सैयद इकबाल के अध्यक्षता में यह जीबी की मीटिंग संपन्न हुई। सभा में उप महापौर गणेश देशमुख, उसी तरह से महानगर पालिका आयुक्त नितिन नार्वेकर, नगर सचिव विकास रत्न पारखे, इनके अलावा सभी पक्ष के नगर सेवक मौजूद थे। महानगर पालिका के सभा में 4 नाम निर्देशन सदस्यों की नियुक्ति की गई। 2 जगह के लिए आगे के जीबी के लिए मीटिंग रखी गई, जिसमें भाजपा के एक स्वीकृत सदस्य और उसी तरह से उबाटा के स्वीकृत सदस्य के लिए जगह रखी हुई है। इस बार उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना गठ नेता के दिलीप ठाकुर, इन्होंने बंद पाकिट से अंबिका अनिल डहाड़े इनके नाम को पेश किया। कांग्रेस गठ नेता गुलमीर खान, इन्होंने विनोद कदम इनके अर्ज को दाखिल किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस गठ की तरफ से विजय जामकर, इन्होंने शेख फहाद शेख हमीद इनका नाम पेश किया और शहर विकास आघाड़ी के गठ नेता सागर गंगाड़े, इन्होंने राहुल दिलीप मुरकुटे इनका अर्ज पेश किया। भाजपा के गठ नेता तिरुमला मुकुंद खिल्लारे, इन्होंने शिवाजी भरोसे इनका नाम सूचित किया था, लेकिन भाजपा के प्रकरण न्याय प्रविष्ट होने के कारण उस अर्ज पर निर्णय नहीं हो सका। उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना गठ के दूसरे नाम निर्देशन सदस्य होने के बावजूद केवल एक ही नाम प्राप्त हुआ। इसके बाद महापौर सैयद इकबाल, इन्होंने सभागृह में विनोद कदम, अंबिका अनिल डहाड़े, राहुल दिलीप मुरकुटे और शेख फहाद शेख हमीद इनके नाम निर्देशन सदस्य के तौर पर नियुक्ति की घोषणा की। नए नियुक्त सदस्यों का महापौर सैयद इकबाल, उप महापौर गणेश देशमुख, आयुक्त नितिन नार्वेकर, सभागृह नेता सैयद समीर उर्फ माजुलाला, राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठ नेता विजय जामकर, कांग्रेस के गठ नेता गुलमीर खान, ज्येष्ठ नगर सेवक और पूर्व उप महापौर भगवान राव वाघमारे, उसी तरह शहर विकास आघाड़ी के गठ नेता सागर भैया गंगाड़े, इनके हाथों उनका सत्कार किया गया। इस समय नगर सेवक अक्षय देशमुख, आकाश लहाने, अर्जुन सामाले, मुश्फिक खान, अब्दुल कलीम अहमद, मिलिंद घाघरमाड़े, प्राप्ति राजापुरे, प्रोफेसर राजेश रानखंबे, नवीन भाई आदि इस समय मौजूद थे। ठहराव आगे के बैठक में, जिसमें ठहराव क्रमांक 32 मंत्रालय मुंबई यहाँ पर भेजा गया है। कर्मचारियों ने महापालिका के स्थापना पर लिए हुए वाहनों को लेकर, इस विषय को लेकर, और ठहराव क्रमांक 33 ये महानगर पालिका के विभिन्न विभाग के कामकाज को लेकर चर्चा का निर्णय विषय के संदर्भ में होता, जो दोनों विषय आगे के सर्वसाधारण सभा में निर्णय के लिए सभागृह में रखा गया है। सागर भैया गंगाळे सर्व
शहर महानगरपालिकेसाठी जे काही आवश्यक गोष्टी माझ्या मार्फत करण्यात येईल तो मी चांगला प्रयत्न करून सभापती टॉप मेंबरसाठी आम्ही जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे 3 आणि आमचे यशवंत सेनाधारी फारुख बाबा सहभाग म्हणून आमचा एक प्रॉब्लेम प्रलंबित विषय होता. जवळपास 4 ते 5 महिन्यापर्यंत चालू होता. तो आजच्या सभेमध्ये आमचा विषय घेण्यात आलेला आहे आणि मी महापौर साहेब उपमहापौर आजची जी निवड झाली आहे आपले सन्माननीय उबाटा पक्षामध्ये जे अंबिका डाळे मॅडम आणि उबाटा इथून त्यांची झाली. पुढचे जे आपले अपक्ष आहे त्याच्यातले एक उमेदवार आहे ते पण त्यांना मान्यता दिली. अजून एक आपले विनोद कदम साहेब आहेत त्यांना पण मान्यता दिली. BJPचा विषय होता तो प्रलंबित ठेवलेला आहे न्यायालयामध्ये त्याचा चालू आहे का. किती जणांच्या जागेच्या संदर्भात निर्णय प्रलंबित आहे? एक जागेचा आपले BJPचे एका पक्षाचा प्रलंबित आहे आणि उबाटाकडून एक जे नाव यायचं तर ते नाव आलेलं नाही. हे 2 विषय प्रलंबित आहे. ते पुढच्या जीबीमध्ये जसं मान्यता समोरून येईल देशवर आम्ही त्यांना मान्यता नाव जसं समोर येईल त्यांना आम्ही मान्यता परभणीत मोठे खड्डे पडले त्यामुळे अपघातात वाढ झाली याचं चित्र बघायला मिळतं. यावरती महानगरपालिका काय भूमिका घेणार कधीपर्यंत होणार? जसं आम्हाला पॅचवर्कसाठी जे कामं समोरून येत आहे. काल संध्याकाळी मला गुजरी बाजार येथील एका शॉपकीपरचा फोन आला. सर सध्या आपण खड्डे झाले आणि जे शाळकरी मुलं आहेत त्यांना जाण्यासाठी त्रास होते. खड्ड्या पाण्यामध्ये दिसत नाही. आम्ही इमिजिएट ॲक्शन घेतलेली आहे. आज काम पण चालू आहे. सर नागरिकांमधून असं म्हणण्यात येते की नळ जोडणी जी नवीन घेतली आहे त्याचे खड्डे करण्याचे पैसे नगरपालिकेने घेतले परंतु त्यावर काहीच नगरपालिकेकडून करण्यात त्याची माहिती घेऊन आम्ही त्यांच्यावर जे योग्य कारवाई आम्ही करू. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र. एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने एक पोस्ट में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनी पवार को गूंगी गुड़िया कहा है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान की बड़ी कड़ी और सार्वजनिक निंदा करते हुए सर हर्षवर्धन सपकाळ इनके तस्वीर को जूते से मारकर निषेध दर्शाया गया. महिलाओं के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना महाराष्ट्र की राजनीति की संस्कृति के लिए उचित नहीं है. आदरणीय सुनीता वहिनी पवार ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपना स्वतंत्र कार्य किया है. मतभेद हो सकते हैं लेकिन व्यक्तियों की आलोचना करने के बजाय विचारों और कार्यों पर चर्चा होनी चाहिए. मैं महिलाओं का अपमान करने वाले बयानों की निंदा करता हूं. जनता द्वारा चुनी गई महिला नेता के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना महिला का अपमान है. क्योंकि कांग्रेस के पास विकास के मुद्दों पर कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत आलोचना का सहारा ले रहे हैं. महाराष्ट्र की जनता की आने वाले दिनों में इनको अपना रास्ता दिखाएगी, ऐसा करते निवेदन में कहा गया है. दिए गए निवेदन पर संतोष देशमुख, पूर्व नगर सेवक शेख अहमद, अक्षय भैया देशमुख, रोहन सामाले, दीपक वाइटकर, रवि चौहान, महेश चौहान, रामदास दड़वे, प्रमोद भागे, मुमताज शेख आदि के बड़ी संख्या में हस्ताक्षर रहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गट के बड़ी संख्या में नगर सेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद थे. या ठिकाणी हर्षवर्धन सपकाळ यांचा निषेध केलेला आहे. त्यांनी आमच्या नेत्या आदरणीय सुनेत्राताई पवार यांच्याविषयी अपशब्द काढले. त्याचा आम्ही तीव्र शब्द ह्या ठिकाणी निषेध केलेला आहे. त्यांच्या प्रतिमेला आम्ही ह्या ठिकाणी जोडो मारून आंदोलन केलेलं आहे. आज आमची हीच प्रमुख मागणी आहे की हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ताबडतोब माफी मागावी. नसता हे आंदोलन आम्ही भविष्य काळामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रभर आम्ही या ठिकाणी तीव्र करणार आहोत. जर त्यांनी माफी नाही मागितली तर त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा आम्ही ह्या माध्यमातून त्यांना देत आहोत. महसूल दिन के अवसर पर साल 2025-26 वर्ष में महसूल के उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का सत्कार का आयोजन उप विभागीय अधिकारी कार्यालय सेलू यहां पर आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति में सेलू के उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर शैलेश लाहोटी, तहसीलदार सेलू के शिवाजी मगर, जिंतूर के तहसीलदार शीतल कचवे, श्रीमती कोले मैडम, नायब तहसीलदार चुनाव विभाग. कार्यक्रम में सभी मंडल अधिकारी, तलाटी, अन्य अधिकारी वर्ग मौजूद थे.
कार्यक्रम का सूत्र संचालन राहुल सरकटे, महसूल सहायक संजय गांधी विभाग, संकीर्ण विभाग इन्होंने किया। उसी तरह से जोंडले मैडम, सहायक महसूल अधिकारी पंडितराव लोखंडे आदि इस समय मौजूद रहते हुए बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। इस समय उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर शैलेश लाहोटी इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आपण सर्वजण 365 दिवस खूप उत्कृष्ट काम करत आहात। इथून पुढे आपण त्याच पद्धतीने काम करणार आणि फक्त काम करताना आपण लोकांसोबत करतोय, परंतु माझी दोन्ही तहसीलदारांना पण सूचना आहे की जे कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आहेत, कर्मचाऱ्यांचा काही मेडिकलचा विषय असेल, मेडिकल क्लेमचा विषय असेल, त्यांचं सेवा पुस्तक असेल, पदोन्नती असेल, तर या बाबतीत देखील आपण तेवढ्याच पद्धतीनं कर्मचाऱ्यांबद्दल सहानुभूती दाखवायला पाहिजे, काम करायला पाहिजे, जेणेकरून त्यांचं सेवा पुस्तक असेल आणि इतर लाभ त्यांना वेळेत मिळतील आणि मॉनिटरी बेनिफिट्स मिळाला, एक पदोन्नती मिळाली की अजून आपल्याला उमेद येते काम करण्याची। तर निश्चितच ते देखील काम आमचे दोन्ही तहसीलदार आमचं कार्यालय करेल आणि आपल्याला जे जे लाभ आपल्याला अपेक्षित आहेत, देणं अपेक्षित आहे, ते आम्ही देण्याचा प्रयत्न करू। पुढच्या काही दिवसामध्ये कोतवाल भरती पण होणार आहे, पोलीस पाटील पण भरती होणार आहे, त्यामुळे सर्वांनी चांगल्या पद्धतीने काम करावं, नाहीतर एखाद्याची ठिकाणी आम्हाला दुसऱ्याची नियुक्ती करावी लागेल तर आपण तसं होऊ देणार नाही। निश्चितच आपण सर्वजण खूप खूप काम करताय, चांगलं काम करताय आणि आपल्या चांगल्या कामामुळे सेलू जिंतूरचं मागच्या एका वर्षामध्ये खूप चांगलं नाव झालेलं आहे। त्याबद्दल मी पोलीस स्टाफचे आभार व्यक्त करतो आणि पुढील कामासाठी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।